बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस की बेसिक्स के बारे में, क्योंकि अगर हमें इनकी बेसिक्स का इल्म हो जाए तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम किसी भी किस्म के एग्ज़ाम में आने वाले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को ईज़िली हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसको उर्दू में तनासुब रास्त कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन जिसको उर्दू में जनाब तनासुब माकूस कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हमारे पास चीज़ें जो हैं एक बढ़ रही होगी तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ क्या होगी, कम होगी। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर एक चीज़ कम हो रही है फ़र्ज़ करो तो दूसरी बढ़ रही होगी, यानी उलट प्रोसेस होता है इसमें। अब मिसाल हम इसकी देख लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप देखें, एक बंदे के पास जो है ना कार चला रहा है, वो जैसे जैसे रेस बढ़ाता जाएगा कार की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। रेस अगर वो कम करेगा तो स्पीड भी उसकी कम होती चली जाएगी। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम देखें, अगर महंगाई होती चली जाती है, चीज़ें की कीमतें बढ़ रही हैं तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम होगी, लोग नहीं परचेज़ कर सकेंगे चीज़ों को इतनी स्पीड से। और अगर यही चीज़ें की कीमतें कम होना शुरू हो जाएँ तो लोग ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे चीज़ों को। तो ये उलट प्रोसेस के साथ हो गया हमारे पास। अब जनाब हम एक सवाल को हल करते हैं, और इंशाल्लाह जब आप इसको ये बेसिक्स इसको देखेंगे, बड़े ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, तो आपको इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म के एग्ज़ाम में आएगा तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इजीली उसको हल कर लेंगे। अब देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल हल करते हैं पहले। अब वो कहता है 5 किताबों की कीमत जो है वो 100 रुपये है और 10 किताबों की कीमत क्या होगी। अब देखें, सबसे पहले सवाल पढ़ के उसका बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं जवाब निकालने से पहले। 5 किताबों की कीमत बताई गई है 100, 10 की कीमत क्या होगी। साफ ज़ाहिर है जब 5 की 100 है तो 10 की भाई ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी हमें नहीं पता, हम इसको प्रॉपर तरीके से हल करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ जो क्वांटिटी ऊपर दी हुई है किताब और कौन सी है कीमत, तो किताबें और कीमत। 5 किताबों की कीमत कितनी है 100, 10 की क्या होगी पता नहीं है, वो हमने अननोन क्वांटिटी के साथ एक्स यहाँ लिख दिए। अब जब भी आप ये करेंगे, आपने क्या करना है, जब इस तरह का आप ये बना लेंगे सिनेरियो, तो आपने जनाब बग़ैर सोचे समझे अपवर्ड डायरेक्शन में अननोन क्वांटिटी वाली साइड की तरफ तीर का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देना है। ठीक हो गया। अब मसला रह गया कि यार इस तरफ जो तीर का निशान लगाना है उसे हम किस डायरेक्शन में लगाएं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, तो हम इसका डिसाइड करते हैं। बस यही इसके अंदर सारी गेम है। जिसको ये समझ आ गई उसका कभी भी जो है वो क्वेश्चन इन्वर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्ज़ाम में आने वाला गलत नहीं होगा। तो आइए अब हम जनाब डिसाइड करते हैं कि तीर का निशान इधर कैसे लगाएं। इधर तो हमने बगैर सोचे समझे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देना है, लगा दिए। इधर किस डायरेक्शन में लगाना है, इधर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है 5 किताबों की कीमत 100 रुपये है, 10 की कीमत साफ ज़ाहिर है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी क्या हुई है, किताबों की क्वांटिटी बढ़ी है तो उनकी कीमत भी बढ़ी है, यानी ये चीज़ भी इंक्रीज़ हुई है और ये चीज़ भी इंक्रीज़ हुई है, तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये जनाब क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली साइड पे तीर का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। मैंने पहले लगाया हुआ है तो ये मैंने ख़त्म कर दिया। ये देखें आप, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन के साथ ये चीज़ बन गई है। तो अब हमने इसको हल कैसे करना है, ये देखें, इस एरो के जो टेल है वो x, यहाँ x के नीचे इसी एरो का जो हेड वाली क्वांटिटी है वो इसके डिवाइड बाय 100। अब इक्वल टू करने के बाद अब हम टेल से लेके चल रहे हैं। इधर से देखें, इस एरो का जो टेल है उसके सामने 10 क्वांटिटी है और उसके हेड पे 5 क्वांटिटी है, उसको डिवाइड कर दिया। इसको अब हम हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इसके 100 है तो हम क्या करेंगे जनाब, हमें तो खाली x की कीमत चाहिए। 100 को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन को दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। तो जब हम जनाब इसे ज़रब कर देंगे, ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे जब हम हल करेंगे, ये 200 हमारे पास जवाब आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने जो कहा था कि जनाब जवाब हमारा 100 से ज़्यादा आएगा, वो ये वाला आ गया। ठीक हो गया। अब हम हल कर लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के सवाल को। अब वो देखें, कहता है कि एक दीवार को 20 मज़दूर 8 दिन में बनाते हैं, उसी एक दीवार को 10 मज़दूर कितने दिन में बनाएंगे। अब हम इसको समझते हैं, एक दीवार है, 20 मज़दूर काम कर रहे हैं और 8 दिन में उसको बना देते हैं। अब जनाब दीवार को कितने मज़दूर बना रहे हैं, अब 10, यानी पहले मज़दूर 20 थे, अब कितने हो गए 10, मज़दूरों की तादाद कम हो गई है। तो बताएं कितने दिन लगेंगे। अब साफ ज़ाहिर है जब एक ही दीवार वही सेम रह गई है, लेकिन मज़दूर जो हैं कम हो गए हैं। जब बंदे कम हो गए हैं तो साफ ज़ाहिर है जब थोड़े बंदे पीछे बचे हैं तो उनको टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना, दिन ज़्यादा लगेंगे उन्हें। कितने ज़्यादा लगेंगे नहीं पता, हम इसको हल करते हैं। तो अब हमने क्या करना है,
हमने जनाब वही पहले वाली बात कि क्वांटिटी हमने ऊपर यहाँ पे लिख लेनी है, मज़दूर और दूसरा दिन ये दिया हुआ है। अब जनाब हमने उसने बताया हुआ है कि 20 मज़दूर, देखें 20 मज़दूर 8 दिन में बनाते हैं, सही है। उसी दीवार को 10 मज़दूर जो हैं वो कितने दिन में बनाएंगे। अब जनाब कितने दिन में बनाएंगे ये हमने यहाँ x लिख दिया, हमें नहीं पता कितने दिन में बनाएंगे। तो ये अननोन क्वांटिटी के साथ आपने बगैर सोचे समझे अपवर्ड डायरेक्शन में एरो को निशान लगा देना, ये मैंने लगा दिए। अब जनाब डिसाइड करना है हमने इस तरफ एरो को निशान अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी ट्रिक को जनाब जो समझ लेगा उसके लिए सारी गेम आसान है। तो जनाब हम देखते हैं 20 मज़दूर हैं, 8 दिन में बना रहे हैं उस एक दीवार को। अब मज़दूर कम हो गए, मज़दूर जब कम हो गए हैं तो साफ ज़ाहिर है कि दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि यार 20 बंदे थे, 8 दिन में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो अब बंदे कम हो गए, काम वही है। जब काम वही है तो बंदे कम हो गए हैं तो उन्हें ज़्यादा दिन लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ तीर का निशान जो है वो उलट डायरेक्शन में आएगा, इन्वर्स डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वो मैंने पहले ही लगाया हुआ है, ये देखें, ठीक हो गया। बस इस गेम को समझना है, बाकी जनाब सवाल ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, वही सवाल वही चीज़ के इस वाली साइड से अननोन क्वांटिटी वाली साइड से ये इसकी टेल पे क्या है x, उसके हेड पे क्या है 8, ठीक है। इज इक्वल टू करेंगे तो ये देखें हमारे पास उसको अब हम लेके चल रहे हैं टेल से, टेल पे क्या है 20 और हेड पे क्या है क्वांटिटी 10। बस इस गेम को आपने समझना है। जब इसको हल करेंगे, अब हमें 8 तो नहीं चाहिए ना, 8 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को दोनों तरफ से 8 से ज़रब कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन की सीहत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब उसे ज़रब कर दिया तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, वो देखें हमारे पास वो 16 दिन लगेंगे उसी का दीवार को बनाने के लिए, ठीक हो गया। ये हमें पहले पता लग गया था कि ज़्यादा दिन लगेंगे, लेकिन कितने लगने थे, वो 16 दिन हो गया। अगर आपको फिर भी कोई सवाल समझ ना आया हो या कोई बात चीज़ इसमें से समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे आपको PPSC, FPSC, PTS, NTS किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो है मैथ सेक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।